हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विकास चौहान और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। इससे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन को सीख चुके हैं, जिन सारी चीजों का इस्तेमाल होगा इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये एक्सटेंशन है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब तक आपने क्लास 11th में सीखा था एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। इस ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपने सीखा था एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, और इसके बाद आपने एक सीखी थी बैलेंस शीट बनाना। अब जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक अकाउंट को और बनाती है, जिस अकाउंट को हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, यानी कि जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है निकल के किस अकाउंट से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एप्रोप्रिएट करते हैं अपने बीच में विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ फॉर्मेट बना हुआ है आपके सामने। यहां पर ये साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। तो जो भी प्रॉफिट आता है कौन से अकाउंट से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है बाय साइड में, ठीक है ना। तो यहां पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है तो ये हमारे लिए क्या होता है? एक तरीके से नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट होता है तो बाय साइड में लिख दिया जाता है। यदि लॉस होता है हमारे पास तो कौन सी साइड में लिख दिया जाता है? टू साइड में लिख दिया जाता है। अब उसके बाद होता क्या है? पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो पार्टनर्स को क्या देती है? इंटरेस्ट देती है कैपिटल के ऊपर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां लिखते हैं? हम टू साइड में लिखते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे ए पार्टनर है तो ए का लिख देंगे, बी है तो बी का लिख देंगे, जो भी अमाउंट है दोनों की यहां पे लिख दिया जाएगी, टोटल करके अमाउंट का लिख दी जाती है, बाहर लिख दी जाती है। इस तरीके से जो भी लॉस की अमाउंट होगी वो यहां आ जाएगी। प्रॉफिट के अमाउंट को भी देखते हैं। अब आप एक बात समझिए, प्रॉफिट या लॉस में से एक चीज आएगी, ये बात तो आपको कंफर्म है भाई। ये तो ये वाला पॉइंट आएगा या फिर कौन सा पॉइंट आएगा? ये पॉइंट आएगा। दोनों तो आने से रहे भैया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया होगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा? लॉस आया होगा, ठीक है। अभी जो प्रॉफिट होता है ना, आपको एक बात चीज समझनी है। क्या समझना है? कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, यदि आपको नेट प्रॉफिट दिया है तो आप सीधा लिख देते हो। यदि आपको प्रॉफिट दिया है और आपको क्वेश्चन में तीन चीज देखने को मिल जाती हैं, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक चीज दिख जाती है आपको मैनेजर कमीशन। अगर आपको कह दिया प्रॉफिट का बैलेंस दिया है, यदि नेट प्रॉफिट दिया तो आप समझिए, देखो मैं क्या लिखवा रहा हूं, इसको ध्यान से कॉपी में नोट कर लेना। आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से माइनस करते हैं हम रेंट, नॉर्मली ये चीजें दी होती हैं, एक मैनेजर्स कमीशन, और एक माइनस करना है आपको क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्योंकि ये तीनों चीजें जो है ना, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट है। और जो भी चीज चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट होती है वो आइटम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम होता है तो P&L अकाउंट में ही माइनस होना चाहिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक तो आना ही नहीं चाहिए। तो करना क्या है भाई? अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाना नहीं है, हमें तो बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दो तरीके हैं, या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, उस अकाउंट में जाके इन तीनों चीजों को माइनस करके दिखाओ भाई, डेबिट साइड में डेबिट करके दिखाओ, रिड्यूस करके दिखाओ। या फिर दूसरा तरीका क्या है आपके पास? आप जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, यहां पर नेट प्रॉफिट जो लिखते हो उसी में से क्या करके लिख दो? माइनस करके लिख दो, ठीक है ना। तो आपको क्या दिखाना होता है? नेट प्रॉफिट दिखाना होता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहीं पर जो भी बैलेंस दिया होगा, जो भी अमाउंट दी होगी उसको लिखिए, इसमें से माइनस करना है आपको किसको? रेंट को। माइनस करना है आपको किसको? मैनेजर कमीशन को। माइनस करना है किसको? इंटरेस्ट ऑन लोन को। फिर उसके बाद जो भी अमाउंट आएगी वो आपको प्रॉफिट की क्या लिख देनी है? बाहर लिख देनी है। तो आपके मन में सवाल होगा कि कब माइनस करना और कब माइनस नहीं करना है। ये तो पता चल गया, तीन चीज को माइनस करना है, कब माइनस करना, कब नहीं माइनस करना है। जब आपको क्वेश्चन प्रॉफिट दिया हो तो आप माइनस करो। देखो प्रॉफिट में से रेंट माइनस करेंगे, मैनेजर कमीशन माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे, तब नेट प्रॉफिट पाएंगे। यदि आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ही दे रखा है तब चाहे आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो, चाहे मैनेजर कमीशन दिया हो, चाहे रेंट दिया हो, इन सभी चीजों को क्या करना है? इग्नोर करना है, वहां पर आपको माइनस नहीं करना है। बस यही पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। यदि आपको नेट प्रॉफिट दिया है तो आप माइनस नहीं करोगे, प्रॉफिट दिया तो माइनस करोगे। ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी क्वेश्चन को पढ़कर, ठीक है। उसके बाद सेम इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पिछली क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सीखा है। अगर आपको इन किसी टॉपिक पे भी कोई भी कंफ्यूजन है, वीडियो देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने सीखा है भाई, एवरेज पीरियड से निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे निकालने को पड़ेगी, जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। फिर इसी तरीके से ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बी का है, सेम यहाँ पर अमाउंट लिखनी है, अमाउंट लिखने के बाद भाई बाहर उसको जोड़ के लिख देना है, सेम यही तरीका करना है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, कोई सी पार्टनर की सैलरी है, जैसे मैंने लिखा पार्टनर सैलरी, तो ए की है तो टू ए सैलरी, बी की है तो टू बी सैलरी,
पार्टनर कमीशन है तो एज कमीशन तो एज कमीशन, बीस कमीशन तो बीस कमीशन। लास्ट क्लास में ही हमने कमीशन और सैलरी निकालना सीखा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद रिजर्व में क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा होगा कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ये 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। तो जैसी इंफॉर्मेशन होगी, नेट प्रॉफिट का बोला है तो उसका ट्रांसफर कर देना, डिविजिबल प्रॉफिट का बोला है तो इस साइड का टोटल करना, इन सभी चीज को इससे पहले तक माइनस करना जो अमाउंट है। जैसे सपोज करो इस साइड का टोटल आ रहा आपका 1 लाख और इधर इन दो तीन चीज का टोटल आ गया मान लो हमारा 40,000, तो माइनस करने का डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट पार्टनर में बंटने के लिए तैयार होता है उस प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 60,000, तो वो बोल रहे 10% ट्रांसफर करना है डिविजिबल प्रॉफिट का। तो 60,000 का 10% कितना होगा भाई 6,000 होगा। तो 6,000 कहां पे डाल देंगे हम, रिजर्व में। अब प्रॉफिट बचेगा कितना, डिवाइड होने के लिए, डिविजिबल होने के लिए कितना बचेगा भाई 60 में से 6 तो डाल दिए रिजर्व में, तो कितनी अमाउंट बची 54,000। ये 54,000 आप पार्टनर्स में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एज पर द एग्रीमेंट। मतलब कि जो रेशो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी, ये बोलें तो जो रेशो पार्टनर ने अपने बीच में क्या करी होगी, डिसाइड करी होगी, एग्री करी होगी। 2:1 है तो 2:1 में, 1:1 है तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना सिंपल होता है, जैसे कि 54,000 और ये बांटने आपको 1:1 में, तो जो रेशो का सम होता है वो आता है नीचे और इंडिविजुअल पार्टनर का शेयर आता है ऊपर। तो 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे डिवाइड। 54,000 बांटना है, क्या करेंगे भाई, इससे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 27,000। 27,000 एक का शेयर हो जाएगा, 27,000 दूसरे का शेयर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बात समझ में आती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये अपना क्वेश्चन से मिल जाएगा। ये आपको जैसा क्वेश्चन में दिया हो, कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखो, डायरेक्ट लिख दोगे। ये वैल्यू डलेगी नहीं, अगर प्रॉफिट होगा तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डल जाएगा, सैलरी डल जाएगी, इसी तरीके से कमीशन आ जाएगा, अगर रिजर्व होगा तो आ जाएगा। अब क्या करना है, टोटल करना है। जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होता है, जैसे इधर का टोटल करा 1 लाख, इधर का टोटल है 40,000, तो क्या ज्यादा 1 लाख, तो 1 लाख दोनों तरफ लिखेंगे। फिर डेफिनेट सी बात है बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी 60,000, ठीक है ना। अगर इधर का टोटल ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आएगी। अगर बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आती है तो आपको पता है भाई प्रॉफिट होता है, इसमें से एक चीज आएगी। अगर बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आती है तो लॉस होता है, फिर या फिर ये वाली चीज आएगी, एक आएगी। और जो भी आएगी उसको ट्रांसफर कर देना है आपको पार्टनर्स के बीच में। जैसे ए बी है तो ए बी की जो भी रेशो है उस रेशो में आपको इसको बांट देना है और अमाउंट को कहां लिख देना है, बाहर लिख देना है। ऐसी लॉस होगा तो भाई यहां बांट देना है, अमाउंट को कहां लिख देना है, बाहर लिख देना है। अब यहां पर दो चीज लिखी है, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब देखो या तो आप लिखो टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, नीचे लिखो फिर ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, पर लंबा हो जाता है तो क्या करना है आपको, यहां पे ही लिख देना है टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नीचे क्या लिखो, खाली ए और बी लिखो। अब आपको पता है अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन साइलेंट होता है तब किसका इस्तेमाल करते हैं, हम कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। जब क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड बोली हो तो किसका इस्तेमाल करना है, करंट अकाउंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको समझ में आई गई होगी। फॉर्मेट इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इस पे बेस्ड क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना। आपकी बुक, आपके पास जो भी बुक होगी उस बुक के क्वेश्चन को आप ट्राई करने की कोशिश करना, आपसे सॉल्व हो पाएंगे। अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब क्या है आगे, अगली चीज क्या देखनी है, एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूं कि भाई सबसे पहली बात तो जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन के लिए बनाया जाता है। मतलब कि जो भी नेट प्रॉफिट या जो भी नेट लॉस आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसके बीच में, बिटवीन द पार्टनर्स, बिटवीन द पार्टनर्स। आउटसाइडर का कुछ भी इसके अंदर रोल नहीं होता, जैसे कि मैनेजर कमीशन किसी बाहर का होगा, रेंट किसी बाहर का होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी जो होता है ना एक तरीके से लाइबिलिटी मानी जाती है फर्म की, ठीक है ना। तो वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है प्रॉफिट का, वो ऐसी चीज है जो हमको पे करनी है, वो एक तरीके से चार्ज है। चार्ज और एप्रोप्रिएशन में फर्क आपको क्लियर करना पड़ेगा अपने माइंड में, जब भी आप क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाओगे। जो चीज चार्ज होती है वो चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस, आपको देनी पड़ेगी। ऐसे बहुत बार बोल देगा आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो चार्ज है, तो चाहे आपको लॉस है तब भी आपको पे करना ही पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कुछ नहीं बोला, तो जब प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट होगा उसी एक्सटेंट तक आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना, समझ लेना। यही कॉन्सेप्ट हमारा किसका, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तो देखते हैं अब एक एग्जांपल को। एग्जांपल लिख रखा है यहां पर मैंने, A एंड B आर पार्टनर्स जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को इक्वली, तो प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब रेशो जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, इनकी 1:1 बन जाएगी, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दे रखी है कुछ जो मैंने शॉर्ट में लिख रखी है। रेंट दे रखा है जो 24,000 का, ए इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम, मतलब इसकी पर एनम की दे रखी है,
और हमने सीखा था लास्ट क्लास में क्या कि जब सैलरी दे रखी हो आपको पर मंथ तो आपको मल्टीप्लाई 12 से करनी, जब पर एनम दे रखी है तो सीधी बात कंप्लीट ईयर की दे ही रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। बी इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स, नेट सेल का 5% दे रखा है तो कुछ भी नहीं करना है, नेट सेल देखनी है आपको। क्वेश्चन में कितने की दे रखी है 30 लाख की, 30 लाख का 5% कितना होता है निकाल लोगे भाई, 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 30 लाख का 10% कितना हो जाएगा 3 लाख, 5% कितना हो जाएगा 1,50,000। नेक्स्ट दे रखा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो जब कभी आप क्वेश्चन बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए तो आपको सबसे पहले लिखना होता है तो टू नेट प्रॉफिट या बाय नेट प्रॉफिट। तो हम यहां पे लिखते हैं सिंपल बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट दे रखे हैं 5 लाख, हम सीधा लिख देते हैं 5 लाख, बट यहां पे क्या लिख रखा है कि क्वेश्चन के अंदर रेंट दे रखा है। जब रेंट दे रखा है तो आपको याद करना था रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन जब दिख जाए, यदि आपको प्रॉफिट दिया है तो आपको माइनस करके लिखना पड़ेगा, और यदि आपको नेट प्रॉफिट दिया है तो माइनस करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आपको दे रखा है प्रॉफिट, तो आप यहां पे क्या लिखोगे ब्रैकेट में 5 लाख रुपीस लिखोगे और माइनस करोगे कितना 24,000। 24,000 को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी अब बाहर लिखो कितनी आएगी आपकी 4,76,000। ये बनेगा आपका क्या नेट प्रॉफिट, ये बनेगा आपका क्या नेट प्रॉफिट। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि कैसे आपको माइनस करके लिखनी होती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो क्या देखा भाई रेंट का काम हो गया, एक और सैलरी मिलनी है कितने की 1,20,000 की, तो लिखेंगे टू एज सैलरी कितनी हो जाएगी 1,20,000 की हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे बीज टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स, और नेट सेल्स कितने की दे रखी है 30,000 की, 30 लाख की सॉरी। तो कितना आ गया आपको 30 लाख, और 30 लाख की मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 5% से, 20 से 20 कट जाएगी, 5 × 3 15, तो कितना आ जाएगा आपका 1,50,000। 1,50,000 रुपए क्या हो जाएगा बी का कमीशन हो जाएगा। हम लिख देंगे टू बीज कमीशन, टू बीज कमीशन कितना हो जाएगा बी का कमीशन, ये भी निकाला हमने 1,50,000, तो 1,50,000 को यहां पर लिख देंगे, ठीक है। और कोई तो इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन में देने रखी है। फिर क्या बताया था जिस साइड का टोटल ज्यादा हो उस टोटल को दोनों तरफ लिख देते हैं। तो हम देखते हैं तो यार डेबिट का क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है अपना 4,76,000 आ रहा है, और डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 1,50,000, 1,02,50,000, 22,70,000। तो भाई सीधी सी बात है 4,76,000 ज्यादा है, तो इधर क्लोजिंग करेंगे अपनी, और सेम इसी तरीके से इधर क्लोजिंग करेंगे। उधर का टोटल ज्यादा है 4,76,000, इसी को दोनों तरफ लिख देंगे, इसी टोटल को दोनों तरफ लिख देंगे 4,76,000। अब क्या करना है आपको 4,76,000 में से 2,70,000 को क्या करना है माइनस करना है, तो अमाउंट कितनी बचेगी 2,06,000। अभी 2,06,000 क्या हो गया डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, जिसको हम लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, देखो कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बताया, फिक्स्ड है ये कैसी है, तो भाई क्या मानेंगे फ्लक्चुएटिंग माने, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पे आप लिख दो क्या नाम दे रखे हैं ए और बी। 2,06,000 है तो भाई टोटल डिविजिबल प्रॉफिट है 2,06,000, और दोनों को बांटना है 1:1 में, तो कितना हो जाएगा एक का शेयर भाई आधा कर दीजिए, 1,03,000 एक का हो जाएगा और 1,03,000 किसका हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा। तो 1,03,000 ए में लिख देंगे और 1,03,000 दूसरे में लिख देंगे, टोटल जो का बाहर लिख देंगे 2,06,000, ठीक है ना। तो ये कुछ एक क्वेश्चन था, आप इसको देख सकते हो, बाकी इस पे बेस्ड और जो भी क्वेश्चन है आपके पास बुक में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ पास एडजस्टमेंट के टॉपिक के साथ, ठीक।